हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरपी में। आज दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गॉस परिमेय यानी गॉस के नियम, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे हर बार की तरह। आशा करता हूँ इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसको हम करते हैं। तो गॉस परिमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गॉस परिमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फलक किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कोई विद्युत फलक उस पर लगने वाले कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? उस पर लगने वाले कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अच्छे तरीके से। फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिखना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है? यही हमको प्रूव करना है। ये क्या करना है हमको? यही हमको प्रूव करना है। आइए दोस्तों, अब हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ को मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। इसके अंदर हमने एक बिंदु ओ, जो कि प्लस क्यू आवेश है, इसे माना कि आर दूरी पर कोई बिंदु पी इसके पृष्ठ पर है। क्या है? इसके पृष्ठ पर है। तो इसको यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे? इस पृष्ठ का क्या करेंगे? गोला कर देंगे। इस पृष्ठ का क्या कर देंगे? गोला कर देंगे। इस पृष्ठ का गोला करने के बाद इस पृष्ठ का जो छोटा सा गोला है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए। ठीक है दोस्तों, डी ए इसलिए क्योंकि इस पूरे से पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो ए है, इसलिए इस छोटे से गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो डी ए हो जाएगा। ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? वेक्टर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई हो जाएगा। और इसके साथ डी ए के द्वारा एक कोण बना रहा है, वो क्या हो जाएगा? कोण डी ए के साथ कोण बना रहा है, ये कोण क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसको मिला लेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? मिला लिए। ठीक है, अब इस डीए के द्वारा इसके अंदर एक आंतरिक पृष्ठ पर एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? आंतरिक पृष्ठ पर कोण बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे डी ओमेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक फिगर का तो बात हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर लगने वाला तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता क्या निकालेंगे? तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है?
क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि बी ए के द्वारा इसके आंतरिक पृष्ठ पर लगने वाला, इसके आंतरिक पृष्ठ पर लगने वाला विद्युत आंतरिक पृष्ठ पर बनने वाला घन कोण। क्या निकालेंगे कि इस डी ए द्वारा इस आंतरिक पृष्ठ पर बनने वाला घन कोण निकालेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे डी ए द्वारा, डी ए के द्वारा, डी ए के द्वारा बिंदु, बिंदु ओ पर बनने वाला घन कोण, घन बी ए के द्वारा बनने वाला बिंदु ओ पर घन कोण यानी डी ओमेगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए इंटू कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। ये डी ए के द्वारा बनने वाला क्या हो गया, घन कोण हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे डी ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। डी ए से गुजरने वाला विद्युत, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, यहां पर भी वेक्टर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए वेक्टर। अब दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहां पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ये सदिश गुणनफल है, नहीं है दोस्तों, ये अदिश गुणनफल है। ये क्या है, सदिश गुणनफल नहीं, ये अदिश गुणनफल है। ठीक है, ये क्या है, अदिश गुणनफल है। ए डॉट बी का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दोस्तों दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब आगे देखते हैं। अब क्या लिखे हैं, डी फाई ई इक्वल टू क्या लिखे थे, ई डॉट डी ए कॉस थीटा लिखे थे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डी फाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू क्या लिखे हैं, ई का वैल्यू लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। डी का वैल्यू यही तो लिखे है ना, यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू यही लिखे हैं और बस ई का मान यहीं से क्या कर दिए, पुट कर दिए। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छा से लिख लेंगे। ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू क्यू, क्या कर लेंगे, क्यू लिख लेंगे। ये देखिए, ये क्या करेंगे, इस क्यू का गुना इस एक में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू हो गया क्यू। अच्छा, यहाँ पर ये छूट गया था ना, ये ई का वैल्यू लिखे डी ए कॉस थीटा, डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस क्यू का गुना इस एक में कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। यहां तक समझ गए दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब देखिए
फाई ई इक्वल टू क्या होता है क्यू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना का मान ही तो हम यहाँ पर डी ओमेगा लिखे थे, तो बस यही वाला पुट यहाँ पे कर देना, तो ये क्या हो गया डी ओमेगा। ये क्या निकला हमारा, ये छोटे से इस पृष्ठ का निकला। अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम पूरे पृष्ठ का निकालेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इस पूरे बड़े वाला का निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये छोटे से था, ये छोटा का था। अब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो छोटे से का निकालिए, तो छोटे से वाला क्या निकला, ये निकला था डी ए डी फाई ई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा निकला था। ये छोटे वाला का निकला था। अब बड़े वाला का निकालेंगे तो ये डी हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी हट जाएगा, तो यहां आ जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। परंतु इसमें चेंजिंग क्या आएगा कि हम संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ समाकलन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, समाकलन लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और है कि इस अगर समाकलन के अंदर डी डब्ल्यू हो, क्योंकि समाकलन के अंदर डी डब्ल्यू हो, तो इसका मान जो होता है क्या होता है 4 पाई होता है। क्या होता है 4 पाई होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मान 4 पाई होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका मान क्या आ गया, समाकलन डी रॉ का मान क्या आ गया, डी क्या आ गया 4 पाई आ गया। डी ओमेगा का मान क्या आ गया 4 पाई आ गया। डी ओमेगा का मान क्या आ गया 4 पाई आ गया। इस 4 पाई से इस 4 पाई कट गया, ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो बचा क्या, तो बचा फाई फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको प्रूफ यही करना था, हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, और हमने यहाँ पर आके इसको प्रूव कर दिया। देख पा रहे दोस्तों, फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमको प्रूव करना था, और यहाँ पर आके फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमने प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अगर आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।